दोस्तों, आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसे वाकयात के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जिनमें एक कातिल एक घर के अंदर घुसकर कुछ विक्टिम्स को कत्ल कर देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन आज का वाकया उन तमाम वाकयात से बहुत मुख्तलिफ होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया का एक पहला और आखिरी ऐसा वाकया था जहां कातिल घर के अंदर घुसता है, एक पूरी फैमिली को कत्ल करता है और उसके बाद कई दिनों तक उन विक्टिम्स की सड़ती हुई लाशों के दरमियान घूमता फिरता है, उनके घर में रहता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। एक अजीब बात ये भी थी कि इस केस में जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये मालूम हुआ कि कातिल के घर के अंदर आने के पैरों के निशान तो मौजूद थे, लेकिन उसके घर से बाहर निकलने का कोई निशान नहीं था। तो अपने हेडफोन्स पहन लें, आयतल कुर्सी पढ़ना ना भूलें और अपने ऊपर दम कर लें। कमज़ोर दिल अफराद इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें। और अगर आप ड्राइव करते हुए स्टोरी को सुन रहे हैं तो एक नज़र अपनी बैक सीट पर ज़रूर डाल लें, क्योंकि मैंने सुना है जब भी हम इस माफूकुल फितरत मखलूक के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे आसपास जमा हो जाती है और बड़े ही तजस्सुस से सुनती है कि हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैफ़ा और मैं इस चैनल पर आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ और पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के बारे में की गई इन्वेस्टिगेशंस को नैरेट किया करता हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वाक़ये के बारे में बात करने वाले हैं वो जर्मनी के बवेरिया के एक छोटे से गाँव में बने एक फार्म से शुरू होता है। 1922 में एक बवेरिया में बने छोटे से एक फार्मस्टेड पर एक छोटी फैमिली रहा करती थी, जिसमें सबसे पहले आंद्रेयस, जो उस फार्म का मालिक था, उसकी बीवी कज़ीलिया और उन दोनों की बेटी विक्टोरिया शामिल थे। साथ विक्टोरिया की कुछ छोटी बेटियां भी थीं और एक नौकरानी जो उनके फार्म पर काम किया करती थी। दोस्तों, 1922 की एक सर्द रात में न जाने कहां से और कैसे, बिना किसी शोर के, बिना किसी आवाज़ के, एक इंसान जो कि अनजान है, वो इस फार्म पर दाखिल होता है। रात के वक्त सबसे पहले वो आंद्रेयस और कज़ीलिया के कमरे में जाता है और इन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है। उसके कत्ल करने का अंदाज़ बाकी कातिलों से बहुत मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो कत्ल करने के लिए कोई सुई, कोई चाकू या किसी गन का इस्तेमाल करने के बजाय एक बड़े पिक एक्स यानी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है, ताकि उसके विक्टिम ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ महसूस कर सकें। आंद्रेयस और कज़ीलिया को कत्ल करने के बाद वो विक्टोरिया और उसकी बेटियों के कमरे में जाता है और एक-एक करके उन्हें भी बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। उसके बाद सबसे आखिर में घर की नौकरानी और एक छोटी बेटी जो उसके साथ थी, उसे कत्ल किया जाता है। ये साइको किलर इतना ज़्यादा अजीब और खौफनाक हरकतें कर रहा था इस घर में, जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। जब पुलिस इस घर पे पहुंची तो उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा कि कत्ल करने के बाद वो साइको किलर इन लाशों को अजीब-अजीब तरह से टॉर्चर करता रहा। इस पूरी रिपोर्ट में कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जो शायद मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। जिनमें से एक ये थी कि इनमें से ज़्यादातर लाशें जो बवेरिया के उस फार्म पर मिली, उनकी आंखें तक निकाल ली गई थी। पुलिस ने बताया अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि ये इंसान कत्ल करने के बाद कई दिनों तक, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कई घंटों तक नहीं बल्कि कई दिनों तक उस फार्म पर ही मौजूद रहा। उस फार्म के किचन को इस्तेमाल करता रहा, वहाँ खाता-पीता रहा, उन बॉडीज़ को अपने ईगोज़ को सैटिस्फाई करने के लिए टॉर्चर करता रहा। ये इंसान इतना साइको था कि जिस घर में इसने कत्ल किया, उसी फार्म के जो मवेशी थे, दोपहर में, सुबह में, शाम में उन्हें चारा भी डाला करता था। उस फार्म पर मौजूद तमाम मवेशियों की हालत देखकर पुलिस को यही लग रहा था कि इनको खाने की कभी कोई कमी ही ना हुई हो, जबकि उनके मालिक को मरे हुए कई दिन गुजर चुके थे। इस बात से साफ साबित था कि वो इंसान, वो साइको किलर अपने विक्टिम्स को मारने और टॉर्चर करने के बाद उन तमाम तर मवेशियों को चारा डालता रहा था, जैसे उसे कोई खौफ ही ना हो। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करते हुए आखिर में ये भी बताया कि उस इंसान के एक फार्म के अंदर दाखिल होने के पैरों के निशान तो मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इंसान उस फार्म पर अंदर ही कहीं गायब हो गया हो, क्योंकि पुलिस को काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उस इंसान के पैरों के बाहर आने के निशान मिले ही नहीं थे। उस इंसान के फुटस्टेप्स उस फार्म के अंदर जाकर ही कहीं गायब हो गए थे। पुलिस ने जी तोड़ मेहनत की और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस साइको किलर का पता नहीं लगाया जा सका। और आज भी पूरी दुनिया में इस साइको किलर की आइडेंटिटी इतनी पुरस्रार और खौफनाक मानी जाती है कि उसने उन लोगों को कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को अज़ियत देना, उनके घर में रहना, मानो जैसे वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा हो, जैसे वो कोई अपनी आर्ट शो कर रहा हो कि देखो,
मैं यहाँ पर आया, लोगों को मारा, कई दिनों तक यहाँ पर रहा, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाए। अब कंक्लूजन ये कि कुछ लोगों को लगता है ये एक पैरानॉर्मल एंटिटी का काम है जिसने गुस्से में आकर बड़ी ही बेरहमी से उन तमाम तर फैमिली मेंबर्स को कत्ल कर दिया और वो हवा में कहीं गायब हो गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ज़रूर उन फैमिली मेंबर्स में से किसी एक का काम था, जो जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और जिसने सबको मारने के बाद खुदकुशी कर ली। अब एक थ्योरी ये भी निकलती है कि ये साइको किलर वाक़ई कोई सीरियल किलर था, जिसने पहले जर्मनी में कुछ जराइम किए और उसके बाद वहाँ से भागकर किसी दूसरी कंट्री में चला गया। शायद इसीलिए इसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। अब दोस्तों, इस वाक़ये की तमाम कंक्लूजन्स में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इस बात का फ़ैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप लोग नए व्यूअर हैं और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी पुरस्कार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, जिनसे आप लोग मोहब्बत करते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखिएगा।